अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम CSS 2025 के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 अंडरस्टैंड करेंगे। उसका ए पार्ट है कि इन एन एनुअल सेल साइमा बेज अ फ्रिज एंड अ फ्रीज़र द सेल ऑफर्स 15% ऑफ everything and she pays a total of Rs 57,120 rupees. If the price of a freezer before the sale is Rs 40,000, what was the price of the fridge before the sale? अब इसमें दो चीज़ें बै की हैं साइमा ने, एक फ्रिज है, दूसरा फ्रीज़र है। अब हमें दो अननोन यहाँ पे मिले हैं, एक कॉस्ट ऑफ फ्रिज और दूसरा कॉस्ट ऑफ फ्रीज़र। अब इनमें दो पोर्शन है, एक है बिफ़ोर सेल और एक है आफ्टर सेल। तो हम अंडरस्टैंडिंग के लिए ये करते हैं कि सपोज़ प्राइस ऑफ फ्रिज बिफ़ोर सेल, फ्रिज, अब ये जो है यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं कि बिफ़ोर सेल। फ्रिज की जो प्राइस है वो कितनी है, X, और फ्रीज़र की प्राइस हम सपोज़ करते हैं बिफ़ोर द सेल इज़ Y। अब ये हम सपोजिशन ले रहे हैं ताकि हम इसको आगे सॉल्व कर सकें। उसके बाद है आफ्टर सेल, और सेल कितनी है, 15%। जो भी चीज़ आप उस टाइम मतलब साइमा अगर लेती है तो उस पर कितना सेल है, 15% सेल है। तो 15% सेल के बाद जो प्राइसेस हैं, फ्रिज की जो प्राइस है हम सपोज़ करते हैं कि वो है X और स्मॉल हम S दे देते हैं सेल के लिए, XS, और फ्रीज़र की जो प्राइस है वो कितनी है, YS। अब हमें क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। In an annual sale, Saima buys a fridge and a freezer. The sale offers 15% off everything and she pays a total of Rs 57,120 rupees. अब सेल के बाद उसने दो चीज़ें ख़रीदी हैं, एक फ्रिज और दूसरा फ्रीज़र। दोनों के प्राइसेस कंबाइनली कितने बन रहे हैं, 57,120 रुपीज़। उसमें से हमें एक गिवन क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ अ फ्रीज़र बिफोर द सेल इज़ Rs 40,000। अब सेल से पहले जो फ्रीज़र की प्राइस है वो कितनी है, 40,000। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द फ्रिज बिफोर द सेल। अब यानी हमें क्या फाइंड करना है, फ्रिज की जो प्राइस है बिफोर सेल वो हमें फाइंड करना है, यानी कि हमें X फाइंड करना है यहाँ से। तो अब गिवन क्या है कि सेल से पहले जो फ्रीज़र की प्राइस है वो कितनी है, 40,000 एज गिवन। अब फ्रीज़र को हमने सपोज़ किया है कि किसके इक्वल है, Y के। तो Y गिवन है वो कितना है बिफोर द सेल, 40,000 है, ठीक है। ये प्राइस है किसकी, फ्रीज़र की। अब हमें इस पर 15% डिस्काउंट होगा तो YS हमें मिल जाएगा। इसका 15% कितना होगा, 40,000 का, वो हम फाइंड करते हैं यहाँ पे। 40,000 का 15% के लिए हम 1/100 लिखते हैं, तो यहाँ पे होगा 1/100। तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। अब 15 को जब आप 400 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 0 से मल्टीप्लाई करें 15 को, ये 0 आ जाएगा यहाँ पे, और ये भी 0 आ जाएगा। और 15 को 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। सो 6,000 जो है वो उस पर डिस्काउंट लगेगा क्योंकि 15% सेल लगा हुआ है। तो अब ये जो Y था वो प्राइस था फ्रीज़र का बिफोर सेल। अब आफ्टर सेल जो है वो YS है, तो YS किसके इक्वल होगा, इज़ इक्वल टू 40,000 में से हम माइनस कर देंगे कितना, 6,000, क्योंकि 6,000 जो है वो डिस्काउंट होगा 15% सेल की वजह से। तो YS हमें यहाँ से मिल जाएगी, वो कितनी होगी, YS विल बी इक्वल टू 34,000। अब ये दोनों प्राइसेस हमें पता चल गई हैं कि फ्रीज़र की जो प्राइस है बिफ़ोर सेल वो कितना है, Y, और आफ्टर सेल जो है वो YS। Y किसके इक्वल है, 40,000 के, और YS किसके इक्वल है, 34,000 के। बट हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, प्राइस ऑफ
फ्रिज बिफोर द सेल, यानी हमें एक्स जो है वो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ से। अब हम इक्वेशन कौन सा यूज़ करेंगे, हम इक्वेशन यूज़ करेंगे आफ्टर सेल जो प्राइसेस हैं उनको यूज़ करेंगे। वो क्यों यूज़ करेंगे हम, वो इसलिए क्योंकि उसने गिवन दिया है हमें कि सेल के बाद जो उसने कंबाइनली प्राइसेस पे किया है वो कितना है, 57,120 रुपीज़। तो ये जो दोनों प्राइस मिला के 57,000 जो बना है वो आफ्टर सेल है, तो इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें एक प्राइस जो है वो आफ्टर सेल तो हमें मिल गई है वाई एस, और टोटल प्राइस भी हमें पता है, तो वहाँ से हमें एक्स एस मिल जाएगा। उस एक्स एस को हम यूज़ करके फिर एक्स वहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो एज़ पर गिवन कंडीशन ये है कि सेल के बाद साइमा ने जो कंबाइनली प्राइसेस पे किए हैं एक्स एस, यानी फ्रिज की जो प्राइस है आफ्टर सेल, प्लस वाई एस और जो है फ्रीज़र की जो प्राइस है आफ्टर सेल, उन दोनों को मिला के उसने पे कितना किया है, 57,120 रुपीज़। अब यहाँ से हम वाई एस अभी फाइंड करके आए हैं, वाई एस की क्या वैल्यू हमें मिली, 34,000। सो एक्स एस विल बी इक्वल टू 34,000, नो यहाँ पे प्लस है, ये जो प्लस है यहाँ पे, एक्स एस प्लस 34,000 इज़ इक्वल टू 57,120 रुपीज़। तो यहाँ से हमें एक्स एस की वैल्यू मिल जाएगी 57,120, ये प्लस के 34,000 है, साइन ऑफ इक्वलिटी की नेक्स्ट साइड हम इनको लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 57,120 माइनस 34,000। तो यहाँ पे एक्स एस की हम वैल्यू फाइंड अगर करें तो कितनी आएगी, दिस विल बी 23,120 रुपीज़। सो वी हैव फाउंड एक्स एस। सो ये किस चीज़ की प्राइस है, दिस इज़ प्राइस ऑफ फ्रिज आफ्टर द सेल, एक्स एस लिखा हुआ है, तो प्राइस किसकी है, ये फ्रिज की आफ्टर द सेल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक्स जो है वो एक्चुअल अमाउंट है फ्रिज की, उसमें से हम माइनस करेंगे कितना, 15% ऑफ एक्स। अब 15% ऑफ एक्स हम क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल प्राइस है एक्स उस पर सेल कितना लगा हुआ है, 15%। अब जो उसने पे किया है साइमा ने, तो वो कितना पे किया है, 15% माइनस करके फिर उसने पे किया होगा। तो एक्स में से 15% हम माइनस करेंगे, यानी सेल के बाद 15% सेल लगने के बाद जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो कितनी है, एक्स एस जो हमने अभी फाइंड किया है, जो कि कितना है 23,120 रुपीज़, क्योंकि ये सेल के बाद की प्राइस है और सेल कितना था 15%। तो 15% जब माइनस करेंगे हम ओरिजिनल प्राइस से, तो जो रिमेनिंग होगा वही जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस होगा या सेल के बाद की वही प्राइस होगा। तो यहाँ पे हम अगर फाइंड करें तो एक्स माइनस 15 सेम लिखेंगे। परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है 1/100 के। तो यहाँ पे 15/100 हो जाएगा और x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 23,120। यहाँ पे इसका हम अगर एलसीएम लें तो सिंपली क्या होगा, 100 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100x माइनस, और यहाँ पे 100 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 15x हम सेम लिखेंगे। एलसीएम लेने का एक ये भी मतलब मेथड होता है कि आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जो 100 आ गया, इस 100 को इस x से मल्टीप्लाई किया 100x माइनस सेम 1 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया यहाँ पे 15x। So this all will be equal to 23,120 रुपीज़। अब 100 में से 15x गए, बाकी कितने रिमेनिंग होंगे, 85x। दिस विल बी इक्वल टू 23,120 और 100 जो है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इसको नेक्स्ट साइड जाके क्या करेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 23,120 मल्टीप्लाई बाई 100। अब 85 जो है वो x से मल्टीप्लाई कर रहा है, नेक्स्ट साइड जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि 5 का टेबल हम पढ़ें, तो 5
1 ज़ा 5, 3 इसको मिलेंगे 35, तो 5 7 ज़ा 35, और यहाँ पे जो है 5 का टेबल 10 पे 2 टाइम्स जाएगा और 0 सेम, यानी 20 टाइम्स जो है वो 100 पे जाएगा टेबल। अब इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो इसको आप आपस में मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू 20 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 23,120 से, तो 23 का डबल 46 हो जाएगा, और 120 का डबल क्या हो जाएगा 240, और एक ज़ीरो जो है वो हम ये वाला यहाँ पे दे देंगे। डिवीज़न में जो है वो 17 है। तो ये आंसर आ गया किस चीज़ का, प्राइस ऑफ फ्रिज बिफोर द सेल। अब सेल से पहले जो फ्रिज की प्राइस है वो कितनी है, 4,62,400 डिवाइडेड बाई 17। अब क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता एग्ज़ाम में, तो यहाँ तक आप उसका आंसर लिख सकते हैं। बट अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप टेबल पढ़ें, 17 का टेबल पहले 46 पे पढ़ेंगे, तो 2 टाइम्स यहाँ पे जाएगा टेबल। उसके बाद रिमेनिंग जो होंगे वो कितने होंगे, 12 हम इसको दे देंगे, तो ये हो जाएगा 122। सो इस पे अगर टेबल ओवर आप पढ़ेंगे तो मैं आंसर लिख देता हूँ 27। तो दिस विल बी द प्राइस ऑफ फ्रिज बिफोर द सेल, प्राइस ऑफ फ्रिज बिफोर सेल। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है कि मिस्टर रशीद पेज अ डिपॉजिट ऑफ Rs 60,000 फॉलोड बाय equal 36 equal monthly payments. The total amount that he pays is 127% of the basic price of Rs 33 lakh and 60,000. Calculate Rashid's monthly payment. सो रशीद इनिशियली कितना पे करता है, 60,000 जो है वो डिपॉजिट करता है अपने बैंक अकाउंट में या कहीं पे। उसके बाद जो है वो 36 इक्वल मंथली पेमेंट्स पे करता है। उसके बाद वो अमाउंट जो है वो ये भी बता रहा है कि किसके इक्वल होगा, 127% ऑफ द बेस प्राइस, जो कि कितनी है 33 लाख एंड 60,000। हमें क्या फाइंड करना है, जो मंथली पेमेंट जो पे कर रहा है वो हमें फाइंड करना है। अब इस पे हम पहले ये करते हैं कि सपोज़ जो मंथली पेमेंट वो पे कर रहा है वो हम सपोज़ करते हैं किसके इक्वल है, मंथली पेमेंट इक्वल है किसके, एक्स के। सो हम ये यहाँ पे सपोजिशन लेते हैं कि जो मंथली पेमेंट है वो किसके इक्वल है, एक्स के। तो यहाँ से हम क्या बनाएंगे इसका इक्वेशन। तो इनिशियली उसने कितना पे किया, 60,000। उसके बाद उसने 36 इक्वल मंथली पेमेंट्स, अब प्लस हम इसमें करेंगे 36। अब इक्वल मंथली पेमेंट हमने कितना सपोज़ किया है वो है एक्स, जो कि इसने आगे बताया कि किसके इक्वल है, 127% ऑफ बेस प्राइस, जो कि कितनी है 33 लाख एंड 60,000, 33 लाख एंड 60,000। सो यहाँ से हमने क्या किया कि इक्वेशन बना लिए। सो 60,000 प्लस 36x विल बी इक्वल टू 127। अब परसेंट का मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, 1/100 के। सो 1 यहाँ पे इसको हम 100 अगर लिखें और मल्टीप्लाई में कितना है 33 लाख एंड 60,000 के। तो यहाँ से हम इसको अगर सॉल्व करें तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे 60,000 प्लस 36 में हम यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, 12 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। तो 12 का टेबल 60 पे कितने टाइम्स जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 60 हो जाएगा। बाकी 3 ज़ीरोज़ हम सेम यहाँ पे रखेंगे, और प्लस 12 का टेबल 36 पे कितने टाइम्स जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने 12 जो है वो कॉमन लिया, बाकी सेम हम रखेंगे। 127 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 127 मल्टीप्लाई बाय 33 एंड 600। सो यहाँ पे जो है 12 मल्टीप्लाई कर रहा है इस ब्रैकेट को, नेक्स्ट साइड जाके क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। तो 12 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 5000 प्लस 3x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 127 मल्टीप्लाई बाय 33 एंड 600 डिवाइड में क्या चलाया जाएगा, 12। अब 5000 प्लस
3x विल बी इक्वल टू, अब 12 का टेबल जो है अगर इस पे पढ़ेंगे 33,600 पे, तो पहले आप 12 का पढ़ें 33 पे तो 2 टाइम्स जाएगा। यहाँ से जो है आपको 9 मिलेंगे तो 96, और 96 पे जो है वो 12 का टेबल आई थिंक 8 टाइम्स जाएगा। तो पहले आएगा 127 लिखते हैं सेम ये वाला, और ये जो है इस पर टेबल पढ़ते हैं तो पहले 2 आएगा, और उसके बाद यहाँ पे 12 का टेबल कितनी टाइम्स जाएगा 96 पे 8 टाइम्स, और 20 जो हम सेम यहाँ पे दे देंगे। और इसको आप यहाँ पे अगर लिखें 5000 प्लस 3x, अब 127 को 2800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप रफली इसको कर देना, तो आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35,506 और ये 00। तो यहाँ पे 5000 प्लस 3x है, तो 5000 को हम नेक्स्ट साइड अगर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3x यहाँ पे सेम रहेगा 35, 56 एंड 00। ये 5000 यहाँ पे प्लस का है, नेक्स्ट साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 3x विल बी इक्वल टू 355600 माइनस 5000। तो ये जब 5000 आप इसमें से माइनस करेंगे 3,55,000 से, तो कितना आ जाएगा आंसर यहाँ पे 35,0600। अब 3 जो है वो x से यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, नेक्स्ट साइड जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो x विल बी इक्वल टू 350600 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो यहाँ से आप आंसर जो है वो यहाँ तक भी इनफ है, x की जो वैल्यू है वो यहाँ तक भी इनफ है। और अगर आप इसको पॉइंट्स में करना चाहें फिर भी आप इसको कर सकते हैं कि 3 का टेबल पहले 3 पे पढ़ेंगे 1, फिर 5 पे 1 टाइम, फिर 2 यहाँ पे आ जाएंगे 6 टाइम्स। तो इस तरीके से जो आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो 866.67। पर आई थिंक पॉइंट्स में लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता, तो इतना जो है वो उसको हम लिखते हैं, ये इनफ है। सो दिस इज़ द मंथली पेमेंट, ये वो मंथली पेमेंट है जो रशीद जो है वो डिपॉजिट करता है एवरी मंथ। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है कि डिवाइड Rs600 अमंग A, B and C so that Rs40 more than 2/5 of A's share and ₹20 more than 2/7 of B's share and ₹10 more than 9/17 of C's share may be equal। तो ये 3 जो इसने कंडीशन बताए हैं ये सारे जो है वो A की वैल्यू के इक्वल हैं। हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 600 को A, B एंड C के अमंग। सो एज पर गिवन कंडीशन 40 मोर देन, अब मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में 40 प्लस मीन मोर मीन्स प्लस, एडिशन का हम सिंबल देंगे। 40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर इज इक्वल टू 20 मोर देन 2/7 ऑफ बीज शेयर इज इक्वल टू 10 मोर देन 9/17 ऑफ सी शेयर। वो सारे क्या हैं, आपस में इक्वल हैं, तो हम सपोज करते हैं कि वो सारे किस चीज़ के इक्वल हैं, एक्स के। अब वो 2 के इक्वल हैं, 5 के, 100 के, हमें नहीं पता, हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं कि वो किसके इक्वल है, एक्स के। अब यहाँ से हम एक्स की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें ए, बी और सी की वैल्यू जो है वो ईजिली फाइंड हो जाएगी। सो अब हम इनको अलग अलग लिखेंगे कि 40 प्लस 2/5 ऑफ ए शेयर इज़ इक्वल टू एक्स। अब अलग अलग हम सबको एक्स के इक्वल रखेंगे ताकि हम एक्स की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकें। 20 प्लस 2/7 ऑफ बी इज़ आल्सो इक्वल टू एक्स, और तीसरा कौन सा है, 10 प्लस 9/17 ऑफ सी शेयर इज़ इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2/5 हम सेम रखेंगे, a इज़ इक्वल टू एक्स। ये 40 यहाँ पे प्लस का है, साइन ऑफ इक्वलिटी के उस तरफ लेके जाएंगे तो 40 किसका हो जाएगा, माइनस का।
सो यहाँ पे 5 डिवाइड कर रहा है, इसको भी हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है ऐसे तो उस तरफ जाके डिवाइड करेगा। सो फाइनल में क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड में है तो उस तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा, और 2 डिवाइड में आ जाएगा इंटू एक्स माइनस 40। एंड यहाँ पे 2/7 हम पहले सेम रखेंगे, b इज़ इक्वल टू एक्स प्लस के 20 हैं, उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे माइनस के 20। सो 7 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, उधर मल्टीप्लाई करेगा, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा, तो b विल बी इक्वल टू हाउ मच 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में x माइनस 20। सो ये भी यहाँ पे आ गया, और इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि 9/17 हम पहले सेम रखेंगे, और c इज़ इक्वल टू एक्स प्लस के 10 है, वहाँ पे जाके माइनस के 10 हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, c इज़ इक्वल टू 17/9। अब यहाँ पे 9/17 है तो साइन ऑफ इक्वलिटी के नेक्स्ट साइड जाके जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा होता है उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो वो वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। अब a b एंड c जो है वो हमें x के शेप में मिल गए हैं। अब हमें गिवन कंडीशन क्या था, क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है कि a प्लस b प्लस c इज़ इक्वल टू हाउ मच 600। a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 600 के, तो हमें इन तीनों में जो है वो 600 को डिवाइड करना है। अब a b एंड c की वैल्यू हम अभी जो है वो x के फॉर्म में अभी फाइंड करके हैं, जो कि a किसके इक्वल है इस वैल्यू के, b और ये c इन वैल्यूज़ के इक्वल है। अब a की जगह हम क्या रखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 40, प्लस b की जगह हम क्या रखेंगे 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 20, और प्लस c की जगह हम क्या रखेंगे 17 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स माइनस 10। अब a b एंड c की वैल्यूज़ हमने रख दी हैं, और साइन ऑफ इक्वलिटी देखे ये सेम जो है हम 600 यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 9 है, तो इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, अब 9 और 2 का हम एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 18। ठीक है, अब 18 आ गया। अब 2 का टेबल 18 पे कितने टाइम्स जाएगा, 2 का टेबल 9 टाइम्स जाएगा, तो उस 9 को हम जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 5 है। 5 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना आ जाएगा 45 इंटू एक्स माइनस 40। अब जिनको थोड़ा बहुत नोहाव है मैथमेटिक्स का तो वो इस चीज़ को समझेंगे, और जिनको नहीं है तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। अब एलसीएम हम इस तरीके से लेते हैं कि आप सिंपली ये समझें 9 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने एलसीएम यहाँ से निकाला, या वैसे तो इसका तरीका ये होता है कि 9 और 2 आपने लिखे, पहले 2 का टेबल पढ़ा, फिर बहरहाल मतलब उसको सॉल्व किया तो 18 यहाँ पे आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 9 टाइम्स जाएगा 2 का टेबल 18 पे, तो उस जितने टाइम्स टेबल जा रहा है उस वैल्यू को हम उस डिनोमिनेटर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 5 है। 5 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो कितना आ जाएगा 45, बाकी हमने सेम रखा है, प्लस इसी तरीके से 2 का टेबल जो है वो 18 पे कितने टाइम्स जाएगा 9 टाइम्स जाएगा, उस 9 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 63, और x माइनस 20 आप सेम रखेंगे, और 9 का टेबल 18 पे कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, 2 को आप 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 इंटू एक्स माइनस 10। अब ये तीनों किसके इक्वल हैं, यहाँ पे ये हमने थोड़ा रफ किया है, ये तीनों किसके इक्वल है 600 के, तो हम यहाँ पे ऊपर उसको लिख देते हैं 600 के इक्वल है। अब 18 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके 600 से क्या करेगा, यहाँ पे 18 जो है वो डिवाइड कर रहा है, 600 से जाके मल्टीप्लाई करेगा। बाकी जो वैल्यूज़ हैं हम सेम रखेंगे कि इनको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 45 को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 45x माइनस 45 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा 1800, प्लस 63 को x से करेंगे तो 63x हो जाएगा, माइनस 63 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1260 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 34 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34x आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 34 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा
340 और 18 जो है वो इन सारों को यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, तो साइन ऑफ इक्वलिटी के दूसरी साइड जो है वो 600 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो आप 600 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 18 से। अच्छा, यहाँ पे x के वैल्यूज़ हम अलग कर देते हैं कि यहाँ पे 45x है, ये 63x है और 34x है। इन तीनों को मिला के जो वैल्यूज़ बनेंगे, इन तीनों को मिला के जो वैल्यू बनेगा वो कितना होगा, 142x, ठीक है। और माइनस के 1800 हैं, माइनस के 1260 हैं और माइनस के 340 हैं। तो ये माइनस के ओवरऑल कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे माइनस के 3400। और साइन ऑफ इक्वलिटी के उस तरफ क्या था, 600 को हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 18 से। तो जब आप 600 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,800। तो 142x विल बी इक्वल टू 10,800। ये माइनस के 3400 है, वहाँ पे जाके प्लस के 3400 हो जाएंगे। तो 142x विल बी इक्वल टू 10,000 एंड 3400 को आप जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 142 एंड 00। सो x यहाँ पे किसके 142 हम डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं डिवाइड, बट 142 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पे जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और 142 जो है यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो 142, और 142 का टेबल 142 पे एक बार ही जाएगा, तो बाकी रिमेनिंग कितना बचेगा, x इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई है, इसको हम यूज़ करके a, b एंड c का शेयर जो है वो ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। सो a किसके इक्वल था, a इक्वल था 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 40। तो a इक्वल हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2, x की जगह हमने क्या रखना है, 100। सो 100 माइनस 40। सो a विल बी इक्वल टू हाउ मच, 5 डिवाइडेड बाई 2। 100 में से 40 जाएंगे, बाकी कितने रिमेनिंग बचेंगे, 60। तो 2 का टेबल आप 60 पे पढ़ें, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 30 आ जाएगा। 30 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो a की वैल्यू आ जाएगी जो कि इक्वल है 150 के। अब a का शेयर हमें मिल गया 150। अब किसका शेयर फाइंड करना है, b का शेयर फाइंड करना है। तो b किसके इक्वल था, b वाज इक्वल टू 7/2 और मल्टीप्लाई में क्या था, x माइनस 20। तो b इक्वल हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 2। x की जगह हमें क्या रखना है, 100 रखना है, जो हम अभी फाइंड करके आए। तो 100 माइनस 20। सो b विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 2। 100 में से 20 जाएंगे, बाकी कितने रिमेनिंग होंगे, 80। तो आप 2 का टेबल 80 पे पढ़ेंगे तो कितने जम जाएगा, 40 टाइम्स। तो 40 मल्टीप्लाई बाई 7, क्या आंसर आएगा, 280। सो ये दिस इज़ बीज शेयर, ए का शेयर ये है, बी का शेयर भी मिल गया हमें। और तीसरा कौन सा था, सी का शेयर। सो सी वाज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 9 इंटू हाउ मच, x माइनस 10। सो सी विल बी इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 9 इंटू x की जगह में क्या रखना है, 100 माइनस 10 रखना है। सी विल बी इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 9। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएगा, 90। और 9 का टेबल 90 पे कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स। 10 को आप अगर 17 से मल्टीप्लाई करें तो 170 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो द शेयर ऑफ ए इज़ 150, शेयर ऑफ बी इज़ 280 एंड द शेयर ऑफ सी इज़ 170। सो इन तीनों को आप अगर प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 600 आएगा। तो हमें यही फाइंड करना था कि 600 को हमें डिवाइड करना है ए, बी एंड सी में, तो उनका शेयर कितना बनेगा। तो ए का शेयर है 150, बी का शेयर है 280 एंड सी का शेयर जो है वो कितना है, 170 रुपीज़। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का टी पार्ट है। तो यहाँ पे जंबल स्पेलिंग गिवन है, तो मैंने इनका ऑलरेडी यहाँ पे राइट अप कर लिया है। सो यहाँ से आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बट ये है कि इनको कैसे अंडरस्टैंड करना है। कुछ चीज़ें आप याद रखें माइंड में कि मेजॉरिटी जो वर्ड्स होते हैं या तो नाउन होते हैं या वर्ब होते हैं। अब नाउन जो है उसके लास्ट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स शन आएगा, शिप आएगा, हुड आएगा, नेशन हुड, ऑक्शन, या जो है एक्सटेंशन। तो ये चीज़ आप माइंड में रखें, वर्ड को जो है वो पार्ट्स में डिवाइड करके। ANC आएगा, जैसे इसमें है एक्स्ट्रावेजेंस आ गया, अब वैलिडिक्शन आ गया, तो इसमें शन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो उसको आप थोड़े बहुत डिवाइड करें पोर्शंस में, तो इसलिए आप उसको
उस एग्जैक्ट वर्ड को समझ सकते हैं और उसको कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं। हाउएवर यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो यहाँ से आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।